गुड मॉर्निंग इंडिया, न्यूज मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और दिन की सभी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं। यूपी जाएंगे शाहजहांपुर में। आज यूपी में सियासत का दिन है। आज अखिलेश यादव रायबरेली में है, प्रियंका जो है आज अमेठी में रहेंगे। इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन फटाफट अंदाज में बड़ी खबरों को देख लेते हैं। आज हरिद्वार से शुरू होगी बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुभारंभ। रायबरेली में अखिलेश यादव के दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 11:30 बजे मुंशीगंज बाईपास पहुंचेंगे अखिलेश। बैक टू बैक 3 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहजहांपुर में दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1 बजे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का करेंगे शिलान्यास। यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी कांग्रेस। राहुल और प्रियंका की आज अमेठी में पद यात्रा। 30 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हल्द्वानी को देंगे करोड़ों की सौगात। 19 दिसंबर को गोवा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में भारतीय मेयर सम्मेलन का किया वर्चुअल उद्घाटन। कहा, काशी के सांसद होने के नाते मेयर का करता हूं स्वागत। पीएम मोदी ने कहा कि सभी शहरों को नदी उत्सव मनाना चाहिए और 7 दिन तक शहर में नदी उत्सव के जरिए नदियों साफ सफाई के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू करनी चाहिए। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया आभार। कहा, यह गर्मजोशी मेरे दिल को छू गई। और इसी के साथ यूपी में 19 दिसंबर से बीजेपी करेगी जन विश्वास यात्रा। सभी 6 क्षेत्रों से निकाली जाएगी यात्राएं। अंबेडकर नगर से जेपी नड्डा और बिठूर से राजनाथ सिंह करेंगे यात्रा की शुरुआत। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी के काम की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी को गुंडा मुक्त करा दिया। आज यूपी में माफियाओं की खैर नहीं, यूपी से माफियाओं का पलायन हो रहा है। इस रैली में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2017 में भारी बहुमत हासिल किया था। भुआ भतीजे का गठबंधन भी काम नहीं आया। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चुनावों में भारी सफलता मिली। पिछली सरकारों ने आतंकवाद को गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धारा 370 कश्मीर में आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ थी और राम मंदिर के शिलान्यास से सबसे ज्यादा खुश निषाद समुदाय। पंजाब में कैप्टन का बीजेपी के साथ गठबंधन तय। गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बाद अमरिंदर बोले, हम 101% चुनाव जीतेंगे। सीट शेयरिंग पर जल्द होगा फैसला। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने बड़ी बात कही। अब सपा के साथ ही जाएंगे, भले कुर्बानी देनी क्यों न पड़े। सिसौली में हुई मासिक पंचायत में राकेश टिकैत ने राजनीतिक दलों से पूछा। सभी दल अपना घोषणा पत्र जारी कर बताए कि किसानों के लिए क्या करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। सोमवार तक के लिए स्थगित गई राज्यसभा की कार्यवाही। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नगर निकायों के 30 से अधिक भाजपा पार्षद एनसीपी में हुए शामिल। पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने दी जानकारी। गोवा में टीएमसी का कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ हमला। बताया कांग्रेस जनता पार्टी। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में बदला गया। 18 जनवरी को होगा मतदान। शहादत का सियासत में इस्तेमाल करने में लगी है कांग्रेस। विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव से यात्रा निकालेगी कांग्रेस।
शादी की उम्र बढ़ाने पर शफीक उर रहमान वर्क का विवादित बयान। कहा, शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां करेगी आवारगी, 18 साल तक बेटी हो जाती है बड़ी। अखिलेश यादव का शफीक उर रहमान वर्क के बयान से खुद को किया अलग। कहा, वर्क के बयान से सपा का कोई नाता नहीं। और इसी के साथ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देश में तेजी से बढ़ रहा ओमिक्रॉन का संक्रमण। महाराष्ट्र में 8, केरल और यूपी में ओमिक्रॉन के 2 मामले। दिल्ली में एक दिन में ही दोगुने हो गए मामले। बीते 24 घंटे में 10 मामले आए सामने। राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 20 पहुंची। आज से दिल्ली में खुलेंगे 6ठी कक्षा के सभी स्कूल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार का फैसला। कोरोना से हुई मौत पर मिलने वाले मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, परिवारों को 10 दिन के भीतर नहीं दिया गया मुआवजा तो होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन की वेरिएंट की दस्तक। गाजियाबाद में मिल गए 2 मरीज। महाराष्ट्र से लौटे थे दोनों शख्स। देश में 100 से ऊपर पहुंचे ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी हिदायत, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, ना करें गैर जरूरी यात्रा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिले 8 नए मामले। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 40। टीके की बूस्टर डोज की मांग पर बोले डॉक्टर वीके पॉल। का तथ्य और विज्ञान को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज का होगा फैसला। पोर्टोरिको में होने वाला मिस वर्ल्ड 2021 का ग्रैंड फाइनल रद्द। मिस इंडिया मनसा समेत 17 प्रतिभागी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे लुधियाना। इस दौरान सीएम ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की अटल परियोजना का उद्घाटन किया। बेशन बोल पर विवाद बढ़ने के बाद विधायक रमेश कुमार ने मांगी माफी। कहा, अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के विधायक को बताया बहुत ही शर्मनाक बयान। कांग्रेस को महिला सशक्तिकरण की बात करने और लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे से पहले विधायक को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के रेप पर दिए विवादित बयान पर प्रियंका ने की कड़ी निंदा। कहा, कोई कैसे ऐसे बोल सकता है, ये अक्षम्य है। रेप एक अपराध है। जया बच्चन ने कहा कि शर्मनाक व्यवहार और शर्मनाक कृत्य। पार्टी को ऐसे लोगों से निपटना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। फिर विवादों में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेबर कार्ड के बारे में सवाल पूछे गए। सवाल पर मुंह से निकली गाली। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंजाब मॉडल से लोगों को कराया अवगत। शहरी मजदूरों को रोजगार गारंटी की कही बात। सिद्धू ने कहा कि मनरेगा की तरह शहर में भी रोजगार योजना बनाई जाएगी। इसके तहत कुशल और अकुशल मजदूरों को काम दिया जाएगा। पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पेगासस मामले में की जा रही जांच पर लगाई रोक। कोलकाता नगर निगम चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। दिल्ली सरकार ने एनबीसीसी पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। रोक के बावजूद चला था निर्माण कार्य। नेताजी नगर साइट को किया सील। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश। किसान नेता गुरनाम सिंह चौहान कर सकते हैं राजनीतिक दल का ऐलान। आज चंडीगढ़ में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में पूरी हुई सिद्धू की मांग। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बने पंजाब के नए डीजीपी। फतेहाबाद में वाटरशेड स्कीम के तहत पाइप खरीद घोटाले में 6 साल बाद हुई कार्रवाई। एडीसी कार्यालय के 6 अफसरों के खिलाफ मुकदमा। और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली उमाकांत यादव को मिली राहत। उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक।
भारतीय रेल में लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं को मिलेगी विशेष बर्थ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। तमिलनाडु में स्कूल के बाथरूम की दीवार गिरने से 3 छात्रों की मौत, 3 घायल। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्य में 232 आरपीएफ अफसरों के ट्रांसफर, 64 नए आरपीएफ को भी मिली पहली पोस्टिंग। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राजस्थान के कई हिस्सों में 3 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नशे में 16 साल के बेटे ने मां बाप को कुल्हाड़ी से काटा। दोबारा नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहते थे परिजन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डीआरजी और आईटीबीपी की ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। परिवार परवीडीह के जंगलों से 51 मिलीमीटर मोटार और 8 सेल, 1 डेटोनेटर वायर, चाकू, 2 बैटरी चार्जर किया बरामद। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर बोले प्रियंका कि मेहनत रंग लाएगी, यूपी में बदलाव देखने को मिलेगा। गनोड़ हत्याकांड मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के भाई सहित 6 आरोपियों को किया बरी। जयपुर के मुरलीपारा इलाके में बदमाशों का आतंक। भवानी पैराडाइज के बाहर 8 बदमाशों ने की लूटपाट। नोएडा के गौर सिटी में हवाई फायरिंग का मामला आया सामने। लड़कों ने पहले कार के बोनट पर बर्थडे केक काटा और फिर खड़े होकर की हवाई फायरिंग। फायरिंग सोसाइटी के लोगों में फैली दहशत। नोएडा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और मामले की जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसीपी और एसएफआई के छात्रों में बवाल। दोनों संगठनों के स्टूडेंट्स में जमकर चली लाठियां। लखनऊ के पास पीलीभीत से आ रही कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। ईडी ने 1500 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेंगलुरु के 2 नागरिकों को किया गिरफ्तार। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग का रोमांच हुआ शुरू। सुबह 8 से 9:30 बजे तक की जारी आइस स्केटिंग। भारत दौरे पर आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली बयान। बोली, जरूरत पड़ने पर भारत को और राफेल और पनडुब्बी देने को उनका देश तैयार। कोरोना खिलाफ लड़ाई में मिला एक और हथियार। डब्ल्यूएचओ ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। ओमिक्रॉन के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट बूस्टर प्रभावी। गामालेया सेंटर द्वारा किए गए अध्ययन में हुआ खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, बहुत तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन, जल्द लगवाएं बूस्टर डोज। ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन बना कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। एक दिन में 93,000 लोग संक्रमित। ब्रिटेन में बेकाबू ओमिक्रॉन। अमेरिका में फाइजर और बायोटेक कोविड वैक्सीन का बच्चों पर दिखा साइड इफेक्ट। 8 बच्चों के हार्ट में जलन। मलेशिया ने ओमिक्रॉन संक्रमण रोकने के लिए सरकार की सख्ती। बूस्टर डोज लगाने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया में कोविड गाइडलाइंस की अनदेखी से बढ़ा कोरोना का खतरा। लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामलों में तेजी। फिलीपींस में तूफान का कहर, 12 लोगों की मौत। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा, आंकड़ा और बढ़ सकता है। म्यांमार में मिलिट्री रूल के खिलाफ लोगों में असंतोष। जंगलों में गुरिल्लावार की ट्रेनिंग में जुटे हैं सिविलियंस। किम जोंग उन का तुगलकी फरमान। उत्तर कोरिया में 11 दिन तक लोगों के हंसने, शराब पीने और शॉपिंग पर लगाया बैन। नासा के इंग्रेडिएंट्स ने रचा इतिहास। दूसरी दुनिया। 30 मिनट तक का उड़ान भरने वाला पहला एयरक्राफ्ट बना हेलीकॉप्टर।
पश्चिमी जापान के ओसाका में मेंटल क्लिनिक में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, 27 लोगों की मौत। टेलीविजन से खबरों का रुख करते हैं और बिजनेस में सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप निवेशकों के साथ मुलाकात की और निवेश के प्रभाव और बढ़ाने के लिए सुझाव मांगा है। यूएस की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन को बड़ा झटका, जानकारियां छुपाने के आरोप में 202 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। तो अमेजोन को झटका लगा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 के फ्यूचर कूपन के साथ हुई डील को बर्खास्त कर दिया है। सस्ता हो सकता है हवाई सफर, एविएशन मार्केट में आएगी 2 नई एयरलाइन कंपनियां। जेट एयरवेज दोबारा भरेगी उड़ान। देश में 2 दिन तक चली बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से रुके 37,000 करोड़ रुपए के काम, 38 लाख चेक के क्लियरेंस का काम भी हुआ प्रभावित। इनकम टैक्स भरने वालों को मिल सकती है राहत, टैक्स भरने की तारीख में हो सकता है बदलाव। फिलहाल 31 दिसंबर है आईटीआर भरने की अंतिम तिथि। पंजाब में बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में लगातार दूसरे दिन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल में हिस्सा लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानस लाबुशेन ने रचा इतिहास, टेस्ट मैच में लगाई शतकों की झड़ी। विराट कोहली के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ वर्ड स्टैंड विद कोहली। शुक्रवार को टॉप ट्रेंडिंग में शामिल है हैशटैग। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दम, 20 साल के लक्ष्य सेन ने बनाई सेमीफाइनल में जगह। इसी टेस्ट के दूसरे दिन आकाशीय बिजली गिरने से वजह से रोकना पड़ा मैच। अंपायर ने खिलाड़ियों को स्टेडियम के बाहर निकाला। बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आईपीएल में लखनऊ की टीम को मिला पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंडी फ्लावर का साथ, टीम के मुख्य कोच बनाया गया एंडी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं। ईडी के रडार पर कई और एंटरटेनमेंट की खबरें हैं और बॉलीवुड की कई हस्तियां आई है। सुकेश ने श्रद्धा कपूर और शिल्पा शेट्टी का नाम लिया है। शादी के बाद कैटरीना कैफ ने बनाई पहली रसोई, सोशल मीडिया पर शेयर की खुद की बनाए हलवे की तस्वीर। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच तेज हुई जुबानी जंग। खेसारी ने पवन सिंह पर किया तंज, कहा स्टेज पर शराब पीकर जाना अच्छी बात नहीं है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने भारत में रिलीज के पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई। भारत में 41.50 करोड़ रुपए रहा पहले दिन का कलेक्शन। लड़कों का हाहाकारी डांस वीडियो हो रहा है वायरल। लोगों ने बताया तड़पता हुआ नागिन डांस। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। किसान ने जुगाड़ लगाकर बिना हाथ लगाए उठाया गोबर, लोगों को पसंद आया वायरल ट्रिक वाला वीडियो। विशाल पांडा ने चिड़ियाघर से भागने के लिए लगाया गजब का दिमाग। सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा ये वायरल वीडियो। दादी ने किया सारा अली खान के सॉन्ग चका चक पर धमाकेदार डांस, 3 लाख के पार पहुंचा वायरल वीडियो। बाइक पर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ा, मौत से खेलता दिखा शख्स। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो।